मनीषा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मनीषा को ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर वो एक चीज़ के लिए बहुत परेशान रहती थी। उसे सुबह लाइटिंग नहीं होती थी, बस यही बात उसे परेशान करती थी। आज दोपहर का खाना कब मिलेगा बहू? जल्दी ले आ बहू, भूख लगी है। जी माँ जी, अभी लाई। ओह, इसी समय लाइटिंग लगनी थी मुझे, सुबह क्यों नहीं लगती है? बस मैं इसी बात से परेशान रहती हूँ, क्या करूँ? अभी तो फिलहाल मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा। बहू खाना नहीं ला रही हो? क्या बात है, खाली हाथ आ रही हो? क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही है? क्या करती रहती है, कुछ पता नहीं रहता। अपनी माँ जी को कैसे बताऊँ कि मुझे बहुत कस की लाइटिंग लगी थी और थी तो छूट जाती, भागना पड़ेगा। इतनी तेज भाग के जा रही थी और कुछ बताया भी नहीं। माँ जी को मुझे बाथरूम बहुत तेज आई थी, इसलिए मैं भाग कर दी। मैं अभी लाई खाना। मनीषा, आज तो 5 बज गई, कब तक ऐसे चलेगा, क्या करूँ? बहू तुम भी ले आओ खाना, साथ में बैठकर खाएंगे। माँ जी आप खाइए, मुझे भी भूख नहीं लगी है, मैं भी बाद में खा लूँगी। अभी तो निकाल कर आ रही हूँ माँ जी, ऐसे कैसे खा लूँगी? रात को ही तो खाना खाया था, फिर भूख लग गई। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, वरना फिर कल सुबह भागना पड़ेगा। ऐसे ही सो जाती हूँ। सुबह 7 जल्दी उठकर टॉयलेट जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी जाता है टॉयलेट। बहू मैंने देखा है, हम दोनों तो जाते हैं लैट्रिन, पर तुम्हें आज तक नहीं देखा लैट्रिन जाते हुए। क्या जाती नहीं हो क्या? सास की ये बात सुनकर मनीषा बहुत डर जाती है। मनीषा कुछ बोलो, माँ कुछ पूछ रही है ना? माँ जी वो मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ, वो क्या है कि मुझे रात को भूख लगती है तो मैं खाना खा लेती हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी चली जाती हूँ। अच्छा इतनी सी बात है, तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो बहू? मैं तुम्हें मार थोड़ी रही हूँ। आप जाओ, जाकर चाय तो पिला दो मुझे। जी माँ जी, बस अभी लाई मैं। आज तो मरते मरते बची हूँ, कब तक ऐसे चलेगा? अगर मैं ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो मैं उनका सामना कैसे करूँगी? क्या करूँगी? मनीषा आज मेरी छुट्टी है, तो मेरा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ तुम जाकर बना दोगी? जी हाँ मैं बना दूँगी। और माँ जी आप क्या खाएंगी, आप ही बता दीजिए। अरे बहू जो बेटा कह रहा है वही बना के मुझे भी दे दो। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ डोसा। और बेटा ऑफिस में कामकाज कैसे चल रहा है, ज़रा बताओ मुझे भी। अभी लग गई लैट्रिन, क्या करूँ? अभी तो एक ही डोसा बना है, जल्दी जल्दी सारे डोसे बनाकर मुझे भागना पड़ेगा। अरे वाह मनीषा, डोसा तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, आवा कर तुम भी खा लो। अरे कहाँ जा रही हो, बता तो जाओ। जा रही हूँ, आ रही हूँ, खाकर बताइए, मैं भी खा रहा हूँ। क्या हो बहू, तुम आकर अंदर बैठ गई और तुमने डोसा भी नहीं खाया? कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बैठिए ना माँ जी, बैठ के बातें करते हैं, आइए। मैं भी कह रही थी बैठ के बातें करते हैं, अब तुम ही खड़ी हो, बैठो ना। माँ जी आप बैठिए, मैं ऐसे ही बातें करूँगी। वो क्या है माँ जी, मुझे सुबह लैट्रिन नहीं लगती और जब मैं खाना बनाती हूँ तभी मुझे लैट्रिन लगती है। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह जब मैंने और मेरे बेटे ने पूछा तब तुमने मना क्यों किया, बोलो। माँ जी मैं डर गई थी, इसीलिए झूठ बोला मैंने आपसे। इसमें डरने वाली क्या बात है बहू, बोलो, ये तो नॉर्मल है ना। चलो कोई बात नहीं, चिंता छोड़ो और अभी नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें मेडिकल स्टोर लेके जाऊंगी और दवाई दिला लाऊंगी, ठीक है? फिर तुम्हारा सुबह पेट भी साफ हो जाएगा और तुम भी खुश रहोगी। फालतू बात के लिए परेशान मत होया करो। मैं तो बहुत डर रही थी कि आप मुझे बहुत डांटेंगी और मुझ पे गुस्सा भी करेंगी, पर आपने तो मुझे डांटा भी नहीं। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी तो मैं हूँ बहू। अब जाओ जाके जल्दी तैयार तो हो और नाश्ता भी तो करना है, मेडिकल स्टोर नहीं चलना है क्या? चलो तैयार हो जाओ। मनीषा तो फालतू में टेंशन ले रही थी, यहाँ तो माँ जी ने सब संभाल लिया। वाह माँ जी, भगवान ऐसी सास सबको दिए, कितनी अच्छी है माँ जी।
स्टोर तक अभी आ जाऊंगी। क्यों मम्मी, क्या है वो आपको? आप ठीक तो है ना? बताइए। अरे अरे, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि बहू के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसे दवाई दिलाने के लिए। मैं दिला ला रहा हूँ ना मनीषा जी को दवाई। आप क्यों परेशान हो रही है मम्मी? आप बैठिए आराम से। अरे नहीं बेटा, संडे को तो तुम्हें छुट्टी मिलती है, तुम बैठो आराम से, मैं दिला लाऊंगी बहू को दवाई। तुम परेशान मत हो, बस यही पास वाले मेडिकल स्टोर जा रही हूँ और आ रही हूँ। हाँ माँ जी तो सही कह रही हैं, आपको छुट्टी मिली है आज संडे की, तो आप आराम करिए और मुझे भी इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं माँ जी के साथ बातें करते करते चली जाऊंगी और दवाई ले आऊंगी। चलिए माँ जी। बेटा दवाई चाहिए मुझे अपनी बहू के लिए। वो क्या है कि मेरी बहू को सुबह लैट्रिन नहीं लगती है, तुम ऐसी दवाई दो जिससे सुबह सुबह लैट्रिन लग जाए और भूख भी खुले और भरपेट मेरी बहू खाना भी खा सके। जी ठीक है माँ जी, मैंने जो दवाइयाँ बताई हैं उसे पैक कर ले आओ। ये लीजिए माँ जी दवाई, सिरप रात को सोने से पहले और दवाई सुबह शाम। बहू एक गिलास पानी लेती आना, प्यास लग गई बहुत तेज। और बेटे को भी बता देना हम दोनों आ गए हैं, बैठा होगा बेचारा कमरे में। सुबह लैट्रिन लग जाए, दवाई तो खाली है, बस लग जानी चाहिए लैट्रिन। दवाई असर कर जाए भगवान जी, मेरी ये समस्या दूर हो जाए। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस समस्या से। आखिरकार मनीषा को दवाई सूट कर गई और सुबह उठते ही मनीषा लैट्रिन के लिए जाती है। माँ जी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे सुबह लैट्रिन लग गई, दवाई असर कर गई। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत तरोताजा महसूस हो रहा है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम्हें दवाई सूट कर गई, अब तुम भी खुश तो मैं भी खुश। अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना लो। जी माँ जी, बस अभी लाई। उस दिन के बाद से मनीषा बहुत खुश रहती है, उसे उस समस्या से छुटकारा मिल जाता है और आराम से खुशी खुशी खाना बनाती है और अपने परिवार को भी खुश रखती है और खुद भी खुश रहती है। ये थी मनीषा की कहानी। हमारी ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।